चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और द्विघातीय समीकरण बोलते हैं कि एंड लिखा है यहाँ पे, एंड यानी और, ठीक है, एवं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। हालांकि ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नई चीज आपके लिए, तो ये आप जानेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्याएं यानी ये इसके दो भाग होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो भाग होते हैं। एक तो होता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। लेकिन इसको दिखाएंगे, अगर शो करना है तो कैसे लिखेंगे, आर ई और जेड, इसका मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे इस तरह से इसको हम इंडिकेट करेंगे, ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और दूसरा भाग जो होता है वो काल्पनिक होता है, उसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। और इसको अगर लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरह से हम लिखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं, हम जेड से दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो इतना आपने समझा होगा। और इसके बारे में अब जानते हैं इसकी मानक, जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, यानी मानक रूप, कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप जो होता है वो ये ऐसे होता है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। ये जो साइन है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको बोलते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पे इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है। ये होता है, ये मानक रूप है। और ये क्या है, हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या हो गया, हमारा वास्तविक भाग हो गया, वास्तविक भाग। और आयोटा के साथ में जो होता है वो हमारा काल्पनिक भाग होता है, काल्पनिक भाग। ये आयोटा के साथ में जो होता है ये काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जानते हैं थोड़ा आयोटा के बारे में। कोई भी संख्या दी है और अंडर रूट में मान लो 1 है, ठीक है, अंडर रूट में 1, तो यहाँ पे अभी तक यानी पीछे क्लासों में आपने क्या पढ़ा, अगर रूट में कोई संख्या माइनस की आती थी तो उसको लिख देते थे मूल वास्तविक नहीं है और कहीं पे छोड़ देते थे, ठीक है। फिर अब आगे उसके आगे भी पढ़ना है कि मूल वास्तविक नहीं है तो फिर कैसे होंगे, ठीक है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको रूट में जो -1 अगर आता है तो उसको आयोटा मान लिया जाता है, यानी वो गणितज्ञ लोगों ने इसको क्या माना, इसको आयोटा माना, आयोटा, ठीक है। अगर बाई चांस रूट में -3 आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो रूट में 3 के फैक्टर यानी 1 गुणे 3 तो हम लिख ही सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और रूट में -1 का मतलब आयोटा हो गया, फिर रूट 3 बचेगा ना, तो आयोटा और क्या बचेगा, रूट 3। अच्छा, आयोटा चाहे पहले उधर लगाओ चाहे इधर लगाओ कोई फर्क नहीं, चाहे 3 आयोटा लिख दो, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं रूट 3 आयोटा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन आप इसको इतना सा टोटल नहीं करना है, तो कुछ समझ कर तो सीधे लिखना है। जैसे अगर दिया है रूट में -5 दिया है तो कितने बनेंगे, रूट 5 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे रूट में अगर 17 है, -17 है तो ये कितना बनेगा, रूट में 17 आयोटा बन जाएगा, क्योंकि 17 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे रूट में 4 है और ये तो रूट में माइनस है तो इसलिए आयोटा तो बनेगा ही, और रूट 4 वर्गमूल 2 होता है तो उसको 2 आयोटा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे अगर माइनस का रूट 10 दिया है तो इसको कितना लिखेंगे, रूट में 10 और ये माइनस का 1 तो 1 हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं। आप उदाहरण नंबर 1 दिया है, यदि 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट -6, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y का ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो पहले हम इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, 4x और प्लस आयोटा ब्रैकेट में दिया 3x माइनस y इक्वल में है 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट में -6।
ठीक। तो अभी आपने पीछे सीखा कि एक वास्तविक मान होता है, एक हमारा काल्पनिक होता है। जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो हमारा काल्पनिक होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है वो वास्तविक। तो इधर ये वास्तविक भाग है, इधर कौन सा वास्तविक है, ये वास्तविक है। समझाने के लिए आपको लिख भी रहे हैं ये वास्तविक, लेकिन आपको लिखना नहीं है, ये वास्तविक पार्ट है और इधर ये वास्तविक है, ठीक है। जो दोनों वास्तविक होंगे तो इक्वल कर देंगे, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3, और 4 जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका x का मान आ जाएगा, x इक्वल टू 3/4। ऐसे काल्पनिक पार्ट देखेंगे, जो आयोटा के साथ में जो होता है वो काल्पनिक मान होता है, इधर भी और इधर भी, ये दोनों काल्पनिक मान है। इसकी तुलना करके बराबर कर लेंगे, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 6, माइनस वाई रोक लेंगे, माइनस 6, ये 3x उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये डाल देंगे, तो माइनस वाई बराबर माइनस 6 माइनस 3 गुणे 3/4, x की वैल्यू 3/4, तो माइनस वाई बराबर माइनस 6 और 3 दिया 9, माइनस का 9/4 हो गया। अब यहाँ पे फिर माइनस वाई बराबर, ये तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 और 24 भी माइनस का होगा, 9 भी माइनस होगा, कितना 33 हो जाएगा, माइनस का 33/4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/4। ये आपका y का मान हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपको समझना है आयोटा, यानी आयोटा लिख दिया है आपको ताकि पढ़ने में आ जाए आपको, आयोटा की घातें, ठीक है। तो जो आयोटा है, ठीक है, वो किसको माना गया, -1 को, यानी जो गणितज्ञ हुए उन्होंने रूट में -1 को आयोटा माना, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करने पे आप जानते हैं रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो स्क्वायर का मान इतना होता है, ठीक है। तो आयोटा क्यूब निकालेंगे, आयोटा की घात 3, इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसके टुकड़े कर लेंगे हम, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, देखो 2 घात ये, 1 ये, 3 हो गए, ठीक है। अब इसका मान डाल देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, ये -1, और इंटू आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा एकम आयोटा, तो आयोटा की जब 3 घात होती है तो उसका मान माइनस का आयोटा, ये आयोटा ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 4 घात पे कितना मान आएगा, ये देख लें, आयोटा की पावर अगर 4 है तो इसको भी लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 4 को इससे लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू इसका भी मान -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पावर का मान कितना है, 1 है, तो नोट करके आपको इतना बिल्कुल रट लेना है, यदि आयोटा की घातें 4 की गुणज है, 4 की गुणज हैं, तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो इसमें से क्या क्या याद करना है, ये तो समझाने के लिए इतना डिटेल किया है कि आपको पता चल जाए आयोटा क्यूब का मान कैसे इतना आया, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या करना है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या याद करना है आपको, ठीक है। याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, और इसके बाद में आयोटा क्यूब का मान याद करना है, वो कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, और आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको इतना, ठीक है। और इसके अलावा और भी थोड़े हैं, जैसे 1/, एक और लिख दें कि 1/, अगर दिया है 1/ आयोटा दिया है, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे माइनस का आयोटा आ जाएगा, ये इतना याद रखना है। 4 मान ये याद रखने हैं और 1 ये याद रखना है, ये याद रखना है। इनको याद कर लिए तो पूरी एक्सरसाइज, पूरे सब सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। 4 मान ये और 1 ये, 4 की गुणत मतलब अगर 4 पावर 4 है तब भी 1 होगा, 8 है तब भी 1 होगा, 4 से कटने वाली कोई भी गिनती अगर पावर में है तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल करवा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है,
निम्नलिखित को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करें, यानी मानक रूप में, यानी वास्तविक भाग प्लस आयोटा का भी काल्पनिक जो मानक रूप होता है उसमें व्यक्त करना है। तो ये सवाल दिया है, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो ये हो गया माइनस का 5 आयोटा और गुणे में कितना है 1/8 आयोटा, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे 5 और 1 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा। और आयोटा की गुणा करेंगे स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ती हैं। तो आयोटा स्क्वायर हो गया, बटन कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। अब आयोटा स्क्वायर का मान पीछे अभी आप निकाल चुके हैं, कितना होता है माइनस का 1 होता है। तो मान डाल देंगे तो ये आपका बन जाएगा -5 और गुणे में इसका मान होता है आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 हो गया अपान में 8। तो ये मान आपका गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8। इसको a यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों में लिखना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इधर देख लो, इधर जगह कम है, तो हमारा बिना आयोटा का वास्तविक मान तो आ गया, यानी 5/8 हो गया प्लस, लेकिन काल्पनिक मान नहीं आया। काल्पनिक मान अगर नहीं है तो हम आयोटा लगा के 0 कर लेंगे। तो ये मान हमारा हो गया पूरा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो आपको याद रखना है कि दोनों मान लिखे जाते हैं मानक रूप में। जो मान अगर नहीं दिया है तो दूसरे को जो नहीं दिया उसको 0 मान के लिख दिया जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है और माइनस आयोटा, फिर ब्रैकेट में 2 आयोटा, फिर ब्रैकेट में -1/8 आयोटा का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की गुणा पहले कर ले, इसकी बाद में कर लेंगे। तो इनकी जब गुणा, चाहे गुणे में लिख लो आप, ठीक है, या गुणा कर लो सीधे। ये गुणा करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा और माइनस का होगा, और एक आयोटा ये तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया इनटू, इन दोनों की तो गुणा हो गई, इसको क्यूब करके लिखेंगे। जब इसकी 3 बार गुणा करेंगे, आप अलग कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। -1/8 आयोटा 3 टाइम लिख लेंगे, -1/8 आयोटा और गुणे -1/8 आयोटा। ये चाहे आप इकट्ठा करें गुणा करके, चाहे ऐसे लिख लें। अब देखो कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 चक्कू 8। तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो पूरा टोटल फाइनल प्लस आएगा। तो ये बना आयोटा स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 1 2 3 आयोटा क्यूब बन जाएगा, आयोटा क्यूब बन जाएगा। और बटे में मल्टीप्लाई कितनी होगी 8 है 64, 64 और 4 की कर लेंगे, 64 चक्कू 4 चक्कू 16 और 4 24 से 25, 256 हो जाएगा, 256। अब इसके भी मान डाल लेंगे। आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 होता है, इंटू आयोटा क्यूब का मान माइनस का आयोटा होता है, और अपान में कितना है 256। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस हो जाएगा, संख्या अलग कर लेंगे, यानी 1/256 और साथ में आयोटा। तो आपने पीछे भी पढ़ा है, आयोटा के साथ में जो होता है काल्पनिक पार्ट होता है, लेकिन आपको दोनों में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, z बराबर वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक, दोनों लिखना है। तो जो नहीं दिया होगा उसको 0 मान लेंगे। तो सिर्फ काल्पनिक आ गया है, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक कितना मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। और फिर काल्पनिक कितना है 1/256 और आयोटा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। उदाहरण 3 दिया है 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, पहले पद को a माना करो, या x बोल सकते हो आप, और दूसरे पद को y, x - y का होल क्यूब, ठीक है, या a - b का होल क्यूब, जो पीछे क्लास में जो आपने पढ़ा हो। मान लो x - y का होल क्यूब, यहाँ पे आपको याद होगा वही लिख रहे हैं। तो ये होता है x क्यूब, ठीक है, -y क्यूब -3xy, ये गुणे में साइन मल्टीप्लाई के हैं, ठीक है, ब्रैकेट में x - y, ये फार्मूला होता है। तो यही यहाँ पे लागू कर देंगे। तो यहाँ पे होल क्यूब बनाना है हमें, ये दिया है 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा x क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब, ये हो गया, माइनस दूसरे पद का y क्यूब मतलब 3 आयोटा का क्यूब हो गया। फिर -3 फार्मूले से आता है, 3 इंटू में x, ये x है, 3 इंटू में y, ये y है, ब्रैकेट में x प्लस y, यानी x 5 है और y कितना 3 आयोटा है, ये है। पूरा ये सॉल्व करना और इस प्रकार मानक रूप में आपको लिखना है। तो हल कर लेंगे, 5 का 3 टाइम 25 पंचे 125 हो गया, और फिर ये गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27 आयोटा क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा होगी तो इतना हो जाएगा। ये गुणा कर लो
माइनस का 3 बचे 15 दिया 45 आयोटा बनेगा। फिर 5 और माइनस का 3 आयोटा ऐसे ही हम उतार लेंगे। फिर लिखेंगे 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब। ये मान सब इन लोगों के बाद में डालेंगे, पहले सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 45 की इससे भी गुणा हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे, माइनस ये प्लस है तो माइनस आएगा। 45 पंचे कर लेंगे, पचम 25 और 5 को 20 दो 22, 225 आयोटा। अब इसकी गुणा हम 3 आयोटा से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। 45 यहाँ 3 बचे 15 और 3 को 12 एक 13, 135 आयोटा इधर आयोटा इधर, तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब जो मान पता होंगे मान डाल लेंगे, तो ये बनेगा 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा, ठीक, माइनस 225 आयोटा, ये तो ऐसे लिखना है, ठीक है, प्लस 135 और स्क्वायर का जो मान होता है माइनस का 1 होता है। ये आपको मान 4 बताए वो रट लेने हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये बनेगा 125 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस होगा 135 इक्कम ये एक है 135 हो जाएगा 135 135। तो जो वास्तविक भाग है वो अलग कर लेंगे, आयोटा वाला मान अलग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये वास्तविक है ना बिना आयोटा के, तो इधर कर देंगे माइनस का 135 और आयोटा वाले कितने हैं, प्लस का 27 आयोटा है और माइनस का 225 आयोटा है, ये हो गया। अब ये आपस में हल हो जाएगा। 125 इधर देख लो आप, 125 प्लस का है 135 माइनस का है, तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बच गया। यहाँ पे 225 आयोटा है माइनस के, 27 है प्लस के, तो घटा लेंगे 225 में 27 को घटाना है, 25 ये घट गया और कितना बचेगा 7, 198 माइनस के 198 बचेंगे, 198 और आयोटा, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 10 माइनस 198 देख लें, यहाँ पे 225 में से घटाना है हमको 27, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 1 11 और 9 2 11, हाँ 198 बचेगा। तो आपको यही लिखना था ए प्लस आयोटा भी, ए प्लस आयोटा भी। अच्छा, आप चाहे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि आयोटा हम किधर लगाएं, चाहे संख्या के बाद में लगा दो या पहले लगा दो, वो कोई जरूरी नहीं, आप दोनों साइड में लगा सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और फिर मान एक बार लिखने आपको याद रखना है, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 हो उसका मान 1 होगा। 4 की गुणांक में कुछ भी हो, 4 दुनिया 4 3 12, 4 से कटने वाले उसका मान 1 ही होगा और 1 अपान आयोटा का जो मान होता है वो माइनस आयोटा के बराबर हो जाता है। ये मान याद कर लो, बस सारी प्रश्नावली आपसे सॉल्व हो जाएगी। उदाहरण नंबर 4 दिया है, माइनस का √3 प्लस रूट में माइनस का 2 दिया है। अभी आपको बताया था पीछे शुरुआत में बताया था कि माइनस दिया है तो उसको √2 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का मतलब होता है आयोटा, तो इसको लिख लेंगे। पहले ये दिया है माइनस का √3 और इसको क्या लिखेंगे प्लस। अच्छा, माइनस का जो 1 हो गया वो तो आयोटा बन गया और 2 रूट में रहेगा, तो √2 आयोटा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2√3 माइनस आयोटा, तो इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले वही मल्टीप्लाई आप 3 की इससे दोनों से कर लेंगे, ठीक है, बाद में इसकी गुणा दोनों से कर लेंगे। तो पहले √3 की करेंगे, √3 मतलब 3 हो जाता है, रूट हट जाता है, 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2 ये 3 ये 2 3 6 बन जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। √3 की जब आयोटा से करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का √3 आयोटा हो जाएगा। तो √3 इस √3 की तो गुणा दोनों से हो गई, अब √2 आयोटा बचा है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और रूट में रूट की गुणा हो सकती है, 3 और 2 की हो जाएगी और दोनों पे रूट लगा है, 2 3 6, तो ये बनेगा प्लस का 2 रूट में 2 3 6 आयोटा, ठीक। अब इसकी इससे कर लेंगे प्लस माइनस माइनस √2 और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है उसके मान डाल लेंगे हम, इसका मान पता है, माइनस का 6
और यहाँ पे आयोटा दो जगह है, तो इसको हम देखो वैसे तो जोड़ सकते, पीछे जोड़ा था जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर लिया रूट 6 है, ये भी रूट 6 होता तो हम जोड़ सकते थे, यहाँ पे इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये बराबर होना था, रूट में मान बराबर होता तो जुड़ जाता, तो यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस का आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा रूट 3 बचेगा और प्लस का 2 रूट 6 बचेगा, ये माइनस रूट 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1, ठीक, फिर ये हो जाएगा -6 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 2 रूट 6 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा रूट 2, ये वास्तविक है तो वास्तविक को वास्तविक के साथ लिखेंगे, यानी -6, ये -6 है और प्लस का रूट 2 प्लस आयोटा ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं या ना करें, ये इतना भाग पूरा आपका ए हो गया और ये आयोटा बी हो गया, यानी ये काल्पनिक भाग हो गया, ये इस रूप में आ गया, ये आपका ए का मान हो गया, लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये आयोटा और ये मान आपका बी हो गया, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आप आगे और भी कर सकते हो, यानी रूट 3 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन इतना कर दो फुल नंबर मिलेंगे आपको, जो नहीं आगे सॉल्व करो, रूट 3 कॉमन मिल जाएगा इसमें भी, जो कोई जरूरी नहीं, तो आपका यही आंसर, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी उदाहरण 5 दिया है, 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम डिफिनेशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे, यानी ऐसी संख्या, इसका मतलब होता है ऐसी संख्या, ठीक है, जिसे दी गई संख्या से दी गई, ये संख्या लिखा, संख्या से गुणा करने पर एक आए, ठीक है, कितना आए, एक आए, वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या से गुणा करने पर एक आए, ठीक है, वो गुणात्मक प्रतिलोम, डिफिनेशन ऐसे देना है। लेकिन पीछे क्लास में आपने खूब पढ़ाई, यानी व्युत्क्रम पढ़ा है, गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ा है, सेम चीज क्या होता है, ऐसे लिखा है 2/3 लिखा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर देना है, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्यों हो जाएगा, और इन दोनों को अगर गुणा करेंगे, ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ, इसको गुणा करेंगे 2 कट के सब कितना 1 आ जाएगा, तो तभी डिफिनेशन निकली है जिसे गुणा करने पर 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर बाई चांस लिखा है 2 + x लिखा है अपान 3, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/2 + x हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर बाई चांस हर नहीं दिया है, यानी लिखा है 4 प्लस मान लो x लिखा है, ठीक है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो अपान में कुछ नहीं, 1 तो होते ही है, 1 तो होता है सब में, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/4 + x, ये तो आपने पीछे भी पढ़ा होगा, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो इसका पहले गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अपान में कुछ नहीं, 1 तो है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको उत्तर कैसे देना है, मानक रूप में लेना है। मानक रूप में आयोटा अपान में नहीं होता है, आयोटा ऊपर होता है। जब मानक रूप में करना है तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, ताकि अपान से आयोटा हट जाए। और परिमेयकरण में आपको ध्यान रखना है, जो संख्या उसी से गुणा किया जाता है, बल्कि निशान बदल दिया जाता है, खाली प्लस है माइनस है तो प्लस से गुणा कर देंगे, प्लस है तो माइनस से कर देंगे। तो गुणा इसको कर देंगे हम किससे, 2, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस से कर देंगे, +3 आयोटा, और इसी से ही ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। सेम पदों से गुणा होती है, बस निशान बदल जाता है ये, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यही तो आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और अपान में देखो, आपको चाहे आप सबकी गुणा करें, ठीक है, लेकिन आपको याद आ रहा होगा ये a + b a - b, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a + b और a - b। जब कोई पद एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो वही पद, तो फार्मूला होता है a² - b², ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। तो यही फार्मूला लगा, अगर आप भूल भी जाए तो सीधे गुणा कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर -3b मतलब 3 आयोटा का मान भी है, तो ये इसको जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर उतार लेंगे 2 + 3 आयोटा डिवाइड में 2 × 2 = 4 -3 × 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके भी मान डाल देंगे, तो ये मान डालेंगे, कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा
अपान में 4 माइनस 9 और स्क्वायर का मान -1 होता है, -1। तो ये कितना बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड में 4 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो फिर बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा और अपान में 9 4 13, ये हो गया। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक अलग काल्पनिक अलग। तो 2 के बटे में भी 13 है और प्लस 3 आयोटा के बटे में भी कितना है 13 है। तो ये आपका वही आ गया मानक रूप a प्लस आयोटा b, ठीक है। वास्तविक पार्ट 2/13 है और आयोटा के साथ में काल्पनिक पार्ट 3/13 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और अगर एग्जाम्पल ये चीज़ क्लास आपने अच्छे से समझी है तो आगे का आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ठीक है, अगले वीडियो फिर मिलते हैं।